हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भगवान शिव और माँ पार्वती में क्यों हो गई थी लड़ाई। मत्स्य पुराण की एक कथा के अनुसार माता पार्वती का रंग बचपन में ही काला था तथा उनके काले रंग की वजह से ही हुआ शिव पार्वती में झगड़ा। दरअसल उनके काले रंग होने के पीछे ब्रह्मा जी की एक लीला थी, जिसकी वजह से माँ काली बचपन में ही काले रंग की पैदा हुई थी। तब महादेव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। भगवान शिव ने माता पार्वती का मजाक उड़ाया और एक दिन भोलेनाथ ने मजाक मजाक में पार्वती जी के काले रंग का मजाक उड़ा दिया था, जिसकी वजह से माँ पार्वती ने भगवान शिव को त्याग दिया, कैलाश छोड़कर चली गई और फिर तपस्या कर उन्हें अपने काले रंग को गोरे रंग में बदल दिया और संसार में गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मत्स्य पुराण की कथा के अनुसार जब तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के ऐसे पुत्र से हो जो उसे 7 दिन की उम्र में ही मार सके, तो उस वक्त भगवान शिव बिना पत्नी के वैरागी जीवन जी रहे थे। भगवान शिव की पहली पत्नी देवी सती ने कुछ वर्ष पहले ही अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया था। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तारकासुर ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना पर उन्हें बताया कि जल्द ही देवी सती फिर से जन्म लेगी और पार्वती के रूप में उनका विवाह भगवान शिव से होगा। इसके बाद शिव और पार्वती को पुत्र की प्राप्ति होगी, तो अपने जन्म से 7वें दिन ही तारकासुर का वध कर देगा। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवी सती अब पार्वती देवी के रूप में हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में जन्म लेने ही वाली थी। ब्रह्मा जी ने कालरात्रि देवी को बुलाकर एक लीला रच दी। उन्होंने कालरात्रि देवी को आदेश दिया कि वो गर्भवती मैना के गर्भ में अंधकार रूप में प्रवेश कर जाए और जब उनकी संतान का जन्म हो तो वो उसे अपने प्रभाव से जब चाहे काले रंग की कर दे। कालरात्रि ने ऐसा ही किया तो देवी मैना के गर्भ में प्रवेश कर गई और जब माता पार्वती जन्म हुआ तो उसके शरीर के अंदर काले रंग के रूप में रहने लगी और पार्वती के शरीर से निकली कालरात्रि के जब चाहे उन्हें को प्रसन्न कर लिया और जल्द ही माँ पार्वती भोलेनाथ का विवाह भी धूमधाम से हो गया। लेकिन एक दिन कालरात्रि भगवान शिव ने माता पार्वती का मजाक उड़ाते हुए उन्हें काली कर दिया और वो कहा कि अपने इस काले रंग की वजह से मेरे कर्पूर जैसे गोरे रंग के पास आने लायक नहीं हो। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भगवान शिव कर्पूर गौरी यानी कर्पूर की तरह गोरे रंग के हैं। माता पार्वती अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुरंत कैलाश छोड़कर चली गई। माँ पार्वती ने पर्वत पर जा घोर तपस्या कर शुरू कर दिया ताकि उसके शरीर का रंग भी शंकर जी की तरह गोरा हो जाए। अब ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचयिता है, वो कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे आने वाली भविष्य की कोई घटना छिपी होती है। जब पार्वती जी तपस्या कर रही थी तो ब्रह्मा जी ने प्रकट हो गए। उनसे इस तपस्या की वजह से पूछी। देवी पार्वती ने बताया कि भगवान शंकर ने उनका अपमान सिर्फ इस वजह से किया क्योंकि उसके शरीर का रंग काला दिखा। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया कि पार्वती भगवान शिव को काले रंग की इसलिए दिख रही थी क्योंकि ब्रह्मा जी ने लीला कर पार्वती देवी के शरीर के अंदर कालरात्रि देवी का प्रवेश कर दिया था। अब ब्रह्मा जी कहने पर कालरात्रि ने माँ पार्वती का शरीर छोड़ दिया। जैसे ही कालरात्रि देवी ने माँ पार्वती का शरीर छोड़ दिया, पार्वती देवी गौरी हो गई और संसार में गौरी के नाम से व्याख्यात हो गई। इस दौरान इतने दिनों तक अपने अपमान की ज्वाला क्रोध से जल रही पार्वती देवी के मुख से एक विकराल से निकला और वो बाहर आकर खड़ा हो गया। देवी पार्वती के शरीर से निकली कालरात्रि देवी को ब्रह्मा जी ने कौशिकी देवी का नाम दिया और उनसे कहा कि आप विंध्याचल दैत्य का वध कर देवी
कालरात्रि अब संसार में कौशिकी या चंडिका देवी के नाम से जानी जाने लगी। देवी कालरात्रि को ब्रह्मा जी ने उस शेर भी वाहन के रूप में दिया जो देवी पार्वती के क्रोध मुख से निकला था। ब्रह्मा जी की लीला के पीछे यह बड़ी वजह थी कि वो भविष्य में पैदा होने वाले शंभु और निशंभु दैत्यों का वध करने चाहे थे, इसलिए उन्हें इतने वर्षों तक देवी पार्वती के अंदर देवी कालरात्रि को छिपा कर रखा था ताकि समय आने पर उन्हें कौशिकी चंडिका देवी के रूप में संसार में प्रकट किया जा सके। देवी पार्वती का शरीर अब पूरी तरह से गोरा हो चुका था और अब वो संसार में गौरी माँ के रूप में व्यक्त हो गई। देवी पार्वती भी अब कैलाश लौट गई। भोलेनाथ उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ वक्त बाद भगवान शंकर और देवी पार्वती कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने जन्म से 7वें दिन ही तारकासुर का वध कर दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय भोलेनाथ, जय